अतुल सुभाष या व्यक्तीचा फोटो व्हिडिओ तुम्ही सोशल मीडियावरती स्क्रोल करताना पाहिलेला असणार आहे। हा अतुल सुभाष बंगळुरूतला इंजिनियर, बायकोच्या जाचाला कंटाळून त्याने आत्महत्या केली। आत्महत्येपूर्वी त्याने 24 पानी पत्र आणि 1.5 तासांचा व्हिडिओ सुद्धा केलाय। त्यात त्याने आत्महत्येसाठी बायको आणि सासरच्या मंडळींना जबाबदार धरलाय। त्यात त्याने जौनपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर सुद्धा गंभीर आरोप केलेत। मूळचा उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असलेल्या या अतुलने बंगळुरू मधल्या आपल्या फ्लॅटमध्ये गळफास लावून आपलं जीवन संपवलं। 34 वर्षांच्या अतुलने बायकोवर आरोप करताना म्हटलं की तिने सेटलमेंटसाठी 3 कोटी रुपयांची मागणी केली, मुलाच्या संगोपन आणि देखभालीसाठी वेगळी रक्कम मागितली। या प्रकरणी अतुल सुभाष यांनी स्वतःला न्याय देण्याची मागणी करत एक व्हिडिओ सुद्धा शेअर केला। बायकोने आपल्यावर अनेक गुन्हे दाखल करत आपला छळ केल्याचा गंभीर आरोप केला। शिवाय कौटुंबिक न्यायालयाच्या कारभारावर सुद्धा अतुलने त्या व्हिडिओमधून प्रश्न उपस्थित केला। न्यायाधीशांनी खटला निकाली काढण्यासाठी 5 लाख रुपये मागितल्याचा आरोप अतुलने केला। 2 वर्षात आपल्याला 120 वेळा सुनावणीसाठी कोर्टात जावं लागल्याचा दावा अतुलने केला। त्याच्या या आरोपांनंतर समाज माध्यमातून यावर उलटसुलट चर्चा होऊ लागल्या। न्याय व्यवस्थेवर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागलं। त्यानंतर कायदा मंत्रालयाने एक्स पोस्टच्या माध्यमातून आपलं म्हणणं मांडलंय। कौटुंबिक न्यायालय हे कुटुंबामधला विवाद सोडवण्यासाठी एक समर्पित केलेलं व्यासपीठ आहे। लग्न, मुलांचा ताबा आणि वारसा या संबंधातले मुद्दे हे पारंपरिक औपचारिक न्यायालयीन शैलीशिवाय काळजी, संवेदनशीलतेने हाताळले पाहिजेत याचा इथं विचार केला जातो। त्यामुळे वेळेवर आणि उपायांवर लक्ष केंद्रित करा, तसंच कुटुंबामधल्या संबंध सुधारण्यासाठी सलोख्याला प्रोत्साहन द्या, असं आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलंय। दरम्यान अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्ये प्रकरणी 4 जणांविरुद्ध FIR दाखल करण्यात आलाय। FIR मध्ये अतुलची पत्नी निकिता सिंघानिया, सासू निशा सिंघानिया, मेहुणा अनुराग सिंघानिया आणि काका सुशील सिंघानिया यांची नावं आहेत। अतुलचा भाऊ विकास कुमार यानं बंगळुरू मधल्या मराठा हल्ली पोलीस ठाण्यात ही तक्रार दाखल केली आहे। या आधारावर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेचा कलम 108 कलम 3(5) नुसार गुन्हा दाखल केलाय। दुसरीकडे अतुलच्या कुटुंबियांनी याबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया दिल्यात। टॉर्चर किया, हम लोग को भी टॉर्चर किया, पर मेरा बच्चा अपने ऊपर सब लेके अपना मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया, अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। अभी मीडिया का ही तेरा है क्या हूँ? बस कहाँ मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया। आपके बेटा आपको कुछ बताए थे क्या हुआ था और हो क्या रहा था सर, क्यों ऐसा डिसीजन लिए है? हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। सही है सर। क्या क्या बताए थे सर आपके बेटा? इससे पहले आपकी जो बात हुई थी, कब बात हुई थी और क्या हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज हैं, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ के कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी।
इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फ़ोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहाँ से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुँचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्ज़ाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्ज़ाम को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट हो रहा बहुत था? हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहाँ के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहाँ की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहाँ पर मदद करना है बहू की। वहाँ का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़के को अब कितना टेन्शन होता होगा हम नहीं बता सकते। एकंदरीतच समाज माध्यमातून या सगळ्या प्रकरणावरती बऱ्याच वेगवेगळ्या पद्धतीच्या चर्चा होऊ लागल्यात। लोक आपापल्या मनातल्या भावना या घटनेनंतर व्यक्त करताना दिसतायत। या साऱ्यावरती तुमचं म्हणणं काय, खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही अवश्य नोंदवा। या संदर्भातल्या अपडेट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत अवश्य पोहोचवू। पाहत रहा लोकमत।